प्रिय छात्रों, हम उस भारत देश के वासी हैं जिस भारत देश की घनी संस्कृति और सभ्यता अपनी पहचान, मान और सम्मान है। आइए इस घनी संस्कृति को, आइए यहाँ की कला को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ की परफॉर्मिंग आर्ट्स को, यहाँ के डांस को, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, 73% विश्व का हिमालय हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी हमारे पास है, 4 खूबसूरत ऋतुएं, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट। आइए इस सबको हम विश्व के कोने में ले जाएं। विश्व भ्रमण से पहले आइए इस खोज को अपने देश में पूरा करें। अपने उन महान गुरुओं को जिन्होंने इस संस्कृति, इन सभ्यता को संजो कर रख रखा है, उनको प्रणाम करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रूट्स टू रूट्स के माध्यम से आइए इसे सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद रूट्स। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण गंगानी है और मैं एक कथक नर्तक, शिक्षक, टीचर हूँ मैं। और मैं एक ख़ानदान जो डांस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से। और जो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि इस कार्य से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि एक अद्भुत चीज़ है ये, जो कि विश्व में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है रूट से रूट की तरफ से, कि कल्पना करना भी मतलब मुश्किल था। लोगों इसको रूट ने इतना इसको सक्सेस करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और मैं रूट से रूट को और गुप्ता जी को, टीना जी को बधाई देता हूँ इस विषय के लिए। मेरा नाम प्रवीण गंगानी, जैसे मैंने बताया, और मेरी जो तालीम हुई है मेरे गुरु बड़े भाई मनीष गंगानी जी और पंडित बिरजू महाराज जी से हुई है मेरी तालीम। देश विदेशों में कई कार्यक्रम मैंने दिए हैं और देता आ रहा हूँ। कोई 60 के करीब देशों में मैंने अपने कार्यक्रम दिए हैं, जहाँ पे लोगों ने बहुत कथक नृत्य को सराहा, समझा। और ये जो कार्य है, इसको बिल्कुल सफल करने में, बनाने के लिए हम लोग, जितने भी लोगों ने, गुप्ता जी ने हम लोगों को कहा है करने के लिए, हम अपनी पूरी मेहनत से इसको कार्य को करेंगे। ये तो रही मेरे बारे की बात और मैं क्या करता हूँ। अब जैसे कथक जो नृत्य है, जैसे आपने पहले भी क्लास में सुना होगा, कथक नृत्य जो एक नॉर्थ भारत से है, उत्तर भारत से हैं ये डांस। और इसमें कई सारे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं हमारे परिवार से। जैसे कि तीन हमारे घराने माने जाते हैं, जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। इन तीनों घरानों में भी कई विद्वान, जिनकी वजह से आज हम हैं यहाँ पे, उनका उसमें बहुत योगदान है। जैसे कि पंडित बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, ऐसे कई कार्यक्रम, हनुमान प्रसाद जी,
हमारे बुजुर्ग सुंदर प्रसाद जी, कुंदन लाल जी। सो एंड तो ये सब उनका योगदान है। तो जो कथक का जो इतिहास है ये काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत, इनको आप महाभारत काल में, रामायण काल में भी इसका जिक्र है, किताबों में, हर जगह पे। पहले जो कथक डांस जो इसकी शुरुआत हुई थी वो मंदिरों से इसको शुरुआत हुई थी इसकी, कि जो कथक नर्तक फैमिली से जो होते थे कथक कलाकार डांसर, वो क्या करते थे कि कोई भी, मतलब कोई स्टोरी ले लेते थे, सपोज़ राम और सीता की स्टोरी ले लेते थे, उसको लेके मंदिरों में मतलब उनकी कथा करते थे। कथा कहते थे, उसी पे भाव से, मुद्राओं से नृत्य वो दिखाते थे। तो कथक शब्द वहीं से आया, कथा से शब्द कथक आया हुआ है। कथा कहे सो कथक, ये वहाँ से शब्द आया हुआ है। और इसमें उस टाइम उसमें मतलब जितने भी उनका जो काम था उस मंदिरों में वहीं था, उसी में सब उनका आजीविका चलती थी, उसी से सब मंदिरों में कर करके अपना करते थे। उसके बाद जब मुग़ल काल आया, जब बादशाहों का ज़माना आया, तो उस टाइम ये मंदिरों से निकल के फिर कोर्ट में आया, मतलब राज दरबारों में आया, राजाओं के यहाँ पे और बादशाहों के यहाँ पे। तो उस ज़माने में हमारे जैसे गुरुजी ने बताया कि उस ज़माने में महफ़िलें हुआ करती थी, और हर एक राजा या बादशाह अपने खुद के मतलब कलाकार रखते थे। जैसे कि जयपुर में, जो जयपुर के दरबार थे उनमें एक गुनीजन खाना हुआ करता था, तो वहाँ पे जो गुनीजन लोग हैं उन्हीं के लिए वो था। तो उसमें मतलब शाम को, रात को हरदम अपने मतलब महफ़िलें होती थी, और लोग अपने जो गुरु लोग, वहाँ के जो गुरु लोग होते थे, अपने शिष्यों को वहीं तैयार करते थे, तैयार कर करके और उनको फिर राजा के सामने प्रस्तुत करते थे कि भाई महाराज ये देखो, ये हमने इसको तैयार किया है। और फिर राजा खुश होकर उनको अपना मतलब जो भी हीरे जो भी देना होता था उनको देते थे। और ऐसे ही कर करके मतलब खाली एक जगह नहीं, सपोज रायगढ़ रियासत या जयपुर रियासत या कोई और, वहाँ से अलग अलग जगहों पे गुरु लोग जो तैयार करते थे उनको, और फिर वहाँ से उनका, जैसे आजकल कहते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है या नेशनल कंपटीशन हो रहा है या टीवी में हो रहा है, उस टाइम ये सब नहीं था। वो लोग अपने गुनीजन खाने, अपने महल, अपने राजा, वहीं पे मतलब महल के अंदर एक स्पेशल जगह हुआ करती थी जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ करते थे, उनको वहाँ रखते थे कि भाई फलाने तारीख को उस दिन ये कार्यक्रम होना है, और उस गुरु के ये शिष्य आ रहे हैं, उस गुरु के ये शिष्य आ रहे हैं। और फिर वहाँ पे मतलब एक अच्छी भाव से एक कंपटीशन हुआ करता था, या अपनी कला को दिखाने का एक मतलब अवसर हुआ करता था, और वो सब खुल के खूब वहाँ पे कुछ किया करते थे। फिर वो ज़माना हुआ, उस दौर के बाद ये आया मंच पे, जो कि आजकल का दौर है। तो जब मंच पे आया तो कलाकारों को मतलब स्टेज मिला, वहाँ पे स्टेज तो उस टाइम भी हुआ करता था, लेकिन अब फिर उसके स्टेज की, उस टाइम एक ही लेवल पे डांस हुआ करता था कि भाई चलो उस लेवल पे लोग बैठे हैं, नीचे सब बैठे हैं और उसी फ्लोर पे डांसर डांस कर रहा है। फिर जब ये मंच बनने लग गए तो मंच की हाइट मिली, लोगों को कुर्सियाँ मिली, वहाँ पे फिर उनका कार्यक्रम शुरू हुआ करता था। और धीरे धीरे करते करते आज देखो आपकी पूरे वर्ल्ड में कथक डांस को बहुत माना जाता है, और क्योंकि मैंने जो जा के डांस प्रस्तुत किया भी है, और लोगों का जो उनकी फीलिंग होती है डांस के प्रति वो बहुत अच्छी है। तो ये है कथक डांस का। अब आजकल का जो सीखने का जो अंदाज़ है और पहले का जो सीखने का अंदाज़, उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे कि अभी ये देखो कि आप जो भी आप लोग मुझे देख रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप पता नहीं आप कौन सी जगह बैठे हो, कहाँ पे कौन मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है। तो सीखने का जो तरीका था वो बहुत इजी हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। और उसमें आप मतलब चाहे आप कश्मीर में बैठे हैं, चाहे आप मिज़ोरम में बैठे हैं, आप मेरे से सीख सकते हैं ऐसे। पहले ये नहीं था, आज भी वैसे नहीं है, ये पहला ऐसा एक प्रयास है रूट्स टू रूट्स का, जो कि सफल हो रहा है। तो ये है। अब जैसे कथक में कई सारी तालें होती है, कई सारे उसके हर एक अपना अपना एक, जैसे कि एक मटेरियल, जैसे ना सब्जेक्ट, जैसे कि
संगीत में जैसे राग होती है, कई तरह के रागें होती है, वैसे ही इसके अंदर कई तरह के ताले होते हैं। तालों में मटेरियल होता है, जैसे ठाट हो गया, आमद हो गई, टुकड़ा हो गया, तिहाई हो गई, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और जैसे हम शुरू करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो उनको बेसिक चीज़ जो है वही उसी से शुरू करते हैं, जो कि हमारे कथक में माना जाता है। ताल, 3 ताल जो है 16 मात्रा, वो इसका राजा ताल माना जाता है कि इसी से जो भी बच्चे को जो शुरुआत करते हैं तो इसी से शुरुआत करते हैं, 3 ताल 16 मात्रा से। और फिर उसको आगे जैसे कोई दूसरी ताल उसके सब्जेक्ट में आता है, जप ताल हुआ या धमार हुआ या 11 मात्रा हुआ, ऐसे करके कई ताले हैं। जैसे रही बात 3 ताल, सपोज 3 ताल के अंदर जैसे 16 मात्रा होती है, उसके 4 विभाग होते हैं, खाली भरी होती है, जैसे 1, 5, 13 पे ताली होती है और 9 पे खाली होती है। जैसे कि इसका ठेका जैसे हुआ धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा धा। तो ये 3 ताल का 16 मात्रा का बेसिक ठेका हो गया। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें ताली और खाली होती है। ताली का मतलब होता है जैसे धा, ये ताली होगी पहली मात्रा में, धा धिन धिन, धा, ये दूसरी ताली धा धिन, 5वीं मात्रा में धिन, धा, ये 9वीं मात्रा में खाली है, धा, तिन तिन, ता, ये 13वीं फिर तीसरी ताली होगी, 13, 14, 15, 16, धा। तो ये इसका एक लेवल हुआ। इसमें भी कई इसके लेवल्स होते हैं, 1 से 16 तक हो सकता है, 1 से 8 तक भी हो सकता है, 1 से 4 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो सिखाने वाला या जो गुरु होगा उसकी अपनी एक सोच के ऊपर, लेकिन ये बने हुए हैं। सपोज मैं आपको 3 ताल का ही 1 से लेके 4 तक या 8 तक का करके सुनाता हूँ। जैसे हुआ धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। ये गुण हो गया। अब इसका डबल होगा। एक गुण के अंदर 16 में 16 मात्रा होगी। दुगुन में क्या होगा, हमें 16 में डबल 32 मात्रा आनी चाहिए, तो उसका दोगुन हो गया। लेकिन जो बीट है वो वहीं रहेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसी में डबल हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो आपने देखा कि 16 मात्रा में हमने 32 मात्रा को कवर किया, मतलब एक मात्रा में 2 मात्रा हमें उसमें सेट करना है। अब इसी प्रकार से जैसे एक मात्रा में हमें 3 मात्रा सेट करना है, तो उसको तिगुन कहते हैं कि एक गुण में 3 गुना वो जो मात्रा आनी चाहिए। जैसे कि पहले हमने किया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब इसी को 3 गुना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो आपने देखा कि एक मात्रा में 3 मात्रा को फिट करना है, तो ये 3 गुना मात्रा होगी, तो उसको बोलते हैं तिगुन। अब इसी तरह जैसे अगर हमें चौगुन करना है, 16 में 4 बार 16 करना है, 64 मात्रा, तो वो कैसे होगा? सिंपल, जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो ये मतलब इसको हम कहते हैं लयकारी करना, या मतलब ताल को उसको मतलब विस्तार देना। तो ये हुआ इसके। अब इसके अंदर भी मतलब 3 ताल हुआ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि 3 ताल बेसिक ताल होता है। जैसे नया बच्चा जो भी सीखता है उसको सिखाने के लिए कि भाई ये उसका तरीका है, तो पहले उसको ताल का ज्ञान देना पड़ता है कि भाई ये ताल आपको सिखाई जा रही है। कथक नृत्य अपने आप में एक डांस है, एक फॉर्म है नॉर्थ इंडिया से। जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी आट्टम हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया। वैसे ही एक वन ऑफ द दूसरी फॉर्म है जिसको बोलते हैं कथक नृत्य। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो बेसिक होता है उनको ताल के प्रकार समझाने के बाद अब उसके अंदर जो मटेरियल वो क्या है, तो फिर हम नृत्य, ये तो एक ठेका हो गया, क्योंकि ठेका तबले में बजता है, वो आपको चाहे गायन हो उसमें भी लगेगा 3 ताल ठेका, वो चाहे नृत्य हो उसमें भी 3 ताल बजता है, वो चाहे सितार हो सरोद हो किसी में ये ताल बजती है। तो बट हमारे नृत्य में, कथक नृत्य में भी ये ताल को राजा ताल माना गया है। अब इसके अंदर जैसे हमने शुरू किया तो इसके सबसे पहले हम तत्कार से शुरू करते हैं। तत्कार जो होती है अपना जो कथक नृत्य है उसका सबसे बेसिक जो एक सिखाने का जो तरीका है वो है, और इसको हम पाँव से शुरू करते हैं, वो आप आगे देखेंगे। फिर तत्कार शुरू होती है, उसके बाद इसका अपना क्या कहते हैं ये मुद्राएं, हस्तक शुरू होता है। तो उसमें भी कई तरीके की मुद्राएं होती है, बहुत सारी तरीके की मुद्राएं होती है। जो बेसिक हमारा जो शुरुआत होता है वो यहीं से होता है, ये हाथ ऐसे और फिर ये और ये। जब मुद्राएं बच्चों को समझ में मतलब आने लग जाती है तब उसके बाद आता है नंबर टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब है छोटा पीस। जैसे नृत्य के बोल होते हैं उनको छोटे छोटे बना के ताल में फिट करके जो सम पे आना चाहिए उसको बच्चों को सिखाया जाता है। सपोज त त थुन थुन तिग दा दिग दिग थे, त त थुन थुन तिग दा दिग दिग थे, त त थुन थुन तिग दा दिग दिग थे, तिग दा दिग दिग थे, तिग दा दिग दिग थे, तिग दा दिग दिग थे। ये बेसिक जो थोड़ा जो होता है ना कि मतलब कि एक साथ खाना बच्चों को नहीं दे सकते, पहले दूध से शुरुआत करते हैं फिर सेरेलैक्स देते हैं। तो वैसे ही जो भी सिखाया जाता है तो हम उसको इतनी चीज़ नहीं एक साथ दे सकते कि उसको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे से ये फिर उसको आगे जाके जब जैसे पढ़ाई में भी ये जो एक जो फाउंडेशन अगर पक्का है, आपको उसको पता है कि ए कैसे लिखना है, फिर ABCD कैसे लिखना है, तो बच्चा आगे जा सके उसको सब ठीक रहेगा। अचानक उसको हम नहीं कर सकते कि आपने ये एक नोट बनाओ पूरा इंग्लिश में या ऐसे। वैसे ही इस कथक नृत्य का सिखाने का एक तरीका है कि हाँ उसको कैसे सिखाया जाता है। फिर अगर ये हो गया तो उसके बाद बच्चों को हम सिखाएंगे कि इससे थोड़ा टुकड़ा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसको बोलते तोड़ा। ये टुकड़ा हो गया, टुकड़ा मतलब एक औरतन का भी हो सकता है। जैसे औरतन कहते हैं जो 1 से 16 तक का जो टाइम सर्कल होता है, या दूसरी ताल झपताल में 1 से 10 तक का जो टाइम सर्कल होता है, या उसके अलावा दूसरी कोई धमार ताल है 1 से 14 तक का जो टाइम सर्कल, उसको हम कहते हैं आवर्तन। तो एक आवर्तन का जो टुकड़ा है उसको टुकड़ा हम कहते हैं। जैसे भी आपको बताया इसका एक दूसरा रूप कहते हैं ता तई तत तई तिग दा दिग दिग थे, 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 ता तई तिग दा दिग दिग थे, ता तई तिग दा दिग दिग थे, ता तई तिग दा दिग दिग थे। तो आपने देखा कि 16 मात्रा के अंदर ये पूरा फिट होके आया, ये टुकड़ा हो गया। इसके बाद हम बच्चा जैसे जिसको सिखाते हैं तो वो बड़ा जो तोड़ा हो गया। तोड़ा में क्या होता है कि वो 2 आवर्तन का भी हो सकता है, 3 आवर्तन का भी हो सकता है। जैसे कि हमने किया तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे, त त थे, ता थे कु कु दा, तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे, ता थे
थे ता तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे त थे ता थे कू दा तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे ता थे तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे त थे ता थे कू दा तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे ता थे। ये 2 वर्तन का हो गया। अभी जैसे मैंने बताया कि हम ताल को, जो ताल के 3 ताल की जो ताली है हम ऐसे गिनते हैं 1 2, और इसका दूसरा जो तरीका है हम ऐसे गिनते हैं, ये भी गिन सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये इसका तरीका है दूसरा गिनने का, जो कि उंगलियों से गिना जाता है। जैसे मैंने कहा तोड़ा बड़ा तो 2 वर्तन का होता है, जो अभी मैंने आपको सुनाया वो तोड़ा था, तो इसको मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो 2 वर्तन में ख़त्म हो रहा है कि 16 और फिर 16। तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे त थे ता थे कू दा तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे ता थे तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे त थे ता थे कू दा तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे ता थे तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे थे ता थे कू दा तिग दा दिग 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 तो दिग दिग थे ता थे। ये हुआ तोड़ा। तो ऐसे कर करके मतलब इसमें आगे फिर जैसे जैसे बच्चा मतलब इसमें रचता रहता है, मतलब इसमें खैर सालों की मेहनत लगती है, तभी धीरे धीरे जाके वो होगा। तो ये इसका बेसिक जो चीज़ें हैं ये। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा तालीम होती है, इसमें और भी मटेरियल जैसे होता है कि अगर आप कहेंगे कि कविता खाली लिरिक जो होता है खाली गानों में इसी में नहीं होता, हमारी नृत्य में भी कविताएं होती हैं। इसकी अपनी एक बोल होते हैं और फिर उसको सिखाया जाता है। जैसे कि सपोज अगर, क्योंकि इसमें डांस में हमारे नृत्य में क्यों क्लासिकल नृत्य है, ये बॉलीवुड डांस वो तो है नहीं, क्लासिकल नृत्य है, तो एक हम लोग इसको एक पूजा की तरह मानते हैं। तो इसमें भगवान देवी देवताओं का हम लोग काफ़ी मतलब जैसे वंदना हो गई, भजन हो गया, ठुमरी हो गई, या पद हो गया, या श्लोक हो गए भगवान के, वैसे कवि तो वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सपोज जैसे कि अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भगवान को नृत्य हमारे जो सिंबॉलिक जो बताने का, आपको नाम से पता चलो कृष्ण भगवान, लेकिन आप नृत्य में दिखाएंगे कैसे कृष्ण भगवान? तो उसके कई तरीके हैं। जैसे कि उनका जो भगवान कृष्ण का सबसे जो प्रिय और फेमस जो सबको पता है कि फ्लूट है, ये फ्लूट एक उनका दो, हम कहेंगे भगवान कृष्ण। अगर हम कहेंगे कि और उनके लिए उनकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम दिखा सकते हैं भगवान कृष्ण को, तो ये मुकुट हो गया। अब इसी को देखो, मुकुट और ये बांसुरी। तो एक कविता है, बाजत ताल मृदंग, मुरली धुन। तो ये भगवान कृष्ण के बारे में बताते, तो बाजत ताल मृदंग मुरली धुन, ता धलांग धूम कीट कता गदि गन, तन नन सुगंध मन भय उमंग, और निरत करत कृष्णा और कृष्णा। ये तो ये कवित हो गया भगवान कृष्ण का। तो उसमें उनकी जो विशेषता, जैसे कि उनकी जैसे बांसुरी बजाते हैं, उनके क्राउन है, यहाँ पे मुकुट है, ये सब चीज़। एक इनका जैसे एक और हो गया कि शीश मुकुट, शीश कहते हैं सर को, हाँ, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल झलके। जो उनके कुंडल है वो झलक के ऐसे झलक रहे, कुंडल झलके। अब उनके सर पे मोर मुकुट है,
तो मोर को कैसे दिखाएंगे? मुकुट तो चलो हो गया। तो मोर की जो जब वो मोर जब नाचता है तो उसके जो फेदर होते हैं वो सेक होते हैं, ये। तो मोर मुकुट, मोर मुकुट पीताम्बर, पीताम्बर जो भगवान कृष्ण जो पहनते हैं धोती नुमा येलो कलर के, उसको पीताम्बर कहते हैं। तो मोर मुकुट पीताम्बर, पीताम्बर ये बांधने का मुकुट, पीताम्बर सोहे। और मंद मंद मतलब हल्की हल्की उनके मुस्कान एक होठों पे जो होती है। मंद मंद माधुरी मुस्के तिगदा दिग दिग थे, माधो 1, माधो 2, माधो 3, माधो 4, माधो 5। तो ये ऐसे है। कवि तो गए ऐसे ही, जैसे अगर हम भगवान गणेश की बात करें तो उनके बारे में भी हमारे नृत्य में लिखा गया, गुरुओं ने बनाया है कवित। कई तरह के कवित हैं, तो उनमें से एक है जैसे गंग गंग गणपति। अब गणपति जी को जैसे हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि गंग गंग गणपति? एक तो हो गया उनका सूंड, जैसे ये सूंड हो गया, इससे माने जाते। दूसरा जैसे उनका मोदक, जो लड्डू को उनको पसंद है, लड्डू की तरफ उनको बताएंगे। या फिर उनका स्टमक जो पेट का है वो बहुत बड़ा है, तो जैसे गंग गंग गण, ये गणपति के कान, गणपति गज मुख मंगल। अब गीट गीड़, गीट गीड़, गीट गणेश जैसे कि पखावज बजाते हैं भगवान गणेश, तो ऐसे गीट गीड़, गीट गीड़, गीट गीड़, थुन थुन तत् तत्, यहाँ तक नृत्य के बोल आगे। तो जय जग वंदन वक्रतुंड धा, वक्रतुंड जो उनका जो सर है, वो जो उनका शरीर है वो हुआ अपना इंसान का, मतलब भगवान का जो वो सर है वो वक्र, मतलब कटा हुआ हाथी का। वक्रतुंड दानी धाता, विघ्न हरन शुभ करत धागे न धागे, विघ्न को हरने वाले, शुभ शुभ हरदम शुभ करने वाले, विघ्न हरन शुभ करत धागे ने धागे, धूम किट थड़ोंग थड़ोंग तिग दग दिग दिग थे, थड़ोंग तिग दग दिग दिग थे, थड़ोंग तिग धग दिग दिग थे। ये उनके कान हो गए। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सब सीखोगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन है कि कथक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, तो उसका छोटा सा एक उदाहरण है ये कि भी इस टाइप की चीज़ें होती है और सिखाई जाती है। वही अब इसमें जैसे देखो कि आप कवित हो गया, तत्कार हो गई, वैसे ही इसके अंदर लड़ियाँ होती है, तिहाइयाँ होती है, और तिहाइयाँ भी कई प्रकार की, उसमें जाति की तिहाई होती है और सीधी तिहाई होती है और त्रिपली तिहाई होती है, ये सब है इसके अंदर। तो ये आज का मतलब था लेसन, जिसमें कि मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है उसमें आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। और थैंक यू अगेन रूट टू रूट कि इस कार्य को ये कर रही हैं। धन्यवाद, थैंक यू।